तो आज हमारे बीच में है स्पिरिचुअल गुरु, इनका नाम है प्रेममय गुरुमा। धर्म गीता में हर कोई क्वेश्चन का जवाब है उसमें। 2 मिनट के लिए भी आप नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुआ बाहर से आए, आप खाली 2 मिनट शांत होकर ओम ही चेंज कर लो, जा कोई ओम नमः शिवाय बोल लो, आपका जो नेगेटिव पोर्शन है इमीडिएट भाग जाएगा। जब तक गुरु नहीं है तब तक गुरु शिव जी को मानो। शिव जी हमेशा तुम्हें गुरु देंगे, चाहे तुम 16 सोमवार रखो, व्रत रखो, चाहे उनको पूजो। 1 रुपया भी किसी को नहीं दो, कुछ नहीं करो, इधर से मन से, बॉडी लैंग्वेज से, वचन से किसी को रुलाओ नहीं। हम रुलाते ज्यादा हैं, आशीर्वाद कम लेते हैं। दुआएं लेना शुरू कर दो। बोलते हैं 100 काम छोड़ के नहाओ, 1000 काम छोड़ के खाओ, लाख काम छोड़ के सत्संग जाओ। दुआएं इकट्ठी करो, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। तो आज हमारे बीच में है स्पिरिचुअल गुरु, इनका नाम है प्रेममय गुरुमा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट भागवत गीता, धर्म के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे सांसारिक जीवन में रहकर हम एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम होपिंग कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी और हमारी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुमा, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। थैंक यू। वेलकम टू द शो। गुरुमा, हम सभी जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कब, कैसे आपने सोचा कि स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आप देती हैं वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ तो परमात्मा की मर्जी होगी कि वो दिन शुरू होना था। एक दिन कुछ छोटी सी बात हुई होगी घर में, तो मुझे लगा लोग एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं। इतना कुछ कर दो तो कोई थैंक यू तो छोड़ो, ऐसे वो तो समझे कि कुछ करा है। अज्ञानता है, बचपना है, जब तक पता नहीं था। तो मेरे पास में ही ये सत्संग होता था, 5 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम। तो उधर जब गई, मैंने शेयर करा, उनका जो आंसर था ना, वो आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट वॉज माई जस्ट एंटरिंग फर्स्ट डे। शी सेज लुक, सूरज निकलता है, वो किसी को नहीं बोलता कि तुम मुझे जल दो, नमस्कार करो, कुछ भी करो, अपना काम कर रहा है बिल्कुल, और काम करके चला जाता है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या पता उस इंसान के पास प्यार हो ही नहीं, और आपके पास है तो आप लुटाओ। दिस 2 words changed me, कि सोचा ही नहीं था। जब स्पिरिचुअल गैदरिंग में लोग जाते हैं तो जहाँ तो कोई दुखी होते हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, माइंड वाज जस्ट मे बी आई एम वेरी सेंसिटिव, तो मेरे को थोड़ा लगा। उसके बाद मैंने सादा क्राउड एंड ऑल, बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी उन्होंने मुझे आंसर दिया है, और उस दिन से शुरू हो गया। तो मतलब आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं था? नो, शुरुआत हो चुकी थी। आई यूज्ड टू रीड ऑल स्पिरिचुअल बुक्स। जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, फिलोसफी की ज्यादा पढ़ती थी, बट इतना पता नहीं था कि इतना डीप कोई मास्टर मिलेगा, कुछ होगा जहाँ मुझे जाना है। ऐसा थर्स्ट वो तो हो रही थी, प्यास तो लग रही थी, और एक छोटी सी बात से वो शुरू हो गया, और इतना प्यार मिला। मे भी ज्यादा उम्र में लोग जाते हैं, ध्रुव प्रहलाद की एज तो नहीं थी, काफी आज के टाइम के मुताबिक फिर भी ठीक था। तो बहुत सारा प्यार मिला, सेवाएं मिली करने को। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके मास्टर कौन है? वो दादा लक्ष्मी भगवान बॉम्बे में होते थे। रहते उधर थे और दिल्ली आते थे। तो जहाँ मैंने शुरू करा वो उधर रहते थे आके। उनकी मतलब वाणी को माना और उनको अपना गुरु। अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगा। इतना अच्छा था कि जो गीता का ज्ञान हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे काम आएगा, तो वो जब गुरु के मुख से निकला हुआ तो और आसान हो गया। अपने से गीता पढ़ती तो शायद इतनी समझ नहीं आती। तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। अच्छा। तो ऐसे करते करते शुरुआत हो गई। फिर तो वो डेली रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ बन गई। अच्छा। सुबह शाम दोनों टाइम था, और रोज के रोज जाना। तो जैसे अभी यंग बच्चे, और मतलब यंग बच्चे क्या, मैं अपने आप को भी अगर इस चीज में मान लेता हूँ कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, फिर ये बुरे कर्म अच्छे कर्म आप बोलते हो कि एग्जिस्टेंट है या नहीं है, ये हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण होता है। पूर्व जन्मों के हमारे इतने पाप कर्म होते हैं जिसके कारण अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और हमारी मन बुद्धि चलती है। अच्छा। अगर शुद्ध अंतःकरण हो, यू आर दिस टाइम, लाइक मेरा बोलो तो मेरी कोई बुद्धि नहीं चली, मन नहीं चला, कुछ भी नहीं, ब्लाइंडली आई
आई बिलीव्ड एवरीथिंग, जो हर किसी के बस की बात नहीं कि वो होती एग्जिस्ट करते हैं। यस। अच्छा। जैसे ये तो आत्मज्ञान है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। तो तुम आत्मा हो, तो देन आई यूज्ड टू फील कि मैं आत्मा कैसे हूँ। अभी आप बोलो कि बुरे कर्म अच्छे कर्म जो हैं उनका क्या हम रोते थोड़ी रहेंगे अगर बुरे कर्म हो गए हमारे से। हाँ जी, हाँ जी। लोग उसी में रिग्रेट में रहते हैं, रिग्रेट गिल्ट फील करते हैं। गिल्ट से क्या होता है, तुम्हारी ऑरा नेगेटिव बन जाती है, उससे फिर आप फ्लो नहीं होते। फिर वो अपने में ही वो शैतान बोलते हैं ना, शैतान हमें हंसने नहीं देता है। तो इसलिए हमें उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान ना देके अगली प्रोग्रेस हो, अच्छी शास्त्र पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में जाएं, तो वो गिल्ट और ये सब जो है वो निकल जाता है। अगर सपोज अभी भी कोई सुन रहे हैं, अगर बच्चे भी सुन रहे हैं, और मैं मोर ज्यादा बच्चों पे, यूथ पे ज्यादा सोचती हूँ। हम भी चाहते हैं कि वो सुने ये, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बड़ों के साथ ज्यादा इतने साल करे तो देखा, मोह जो है ना, बड़े बड़े द्रोणाचार्य वगैरह इनके भी नहीं गए, तो ये बेचारी क्या है। और आजकल की गर्ल्स लाइक वर्किंग, तो ये लेडीज जो हैं जो आती है मोस्टली सत्संग में, दे आर ऑल फ्री, बहू बेटा सब हो गए हैं, चलो फ्री हैं, चल पड़ते हैं। बट दे डोंट एनकरेज द यूथ। दे सोचते हैं कि दुखी लोगों के लिए है और बड़े बूढ़े हो जाएंगे फिर जाएंगे। जबकि अभी मैं यंग गर्ल जो आजकल हमारी गोपियां घूम रही है इधर, हाँ जी, हाँ जी, है ना, कितना एनकरेज कर रही है। दिस इज द गुड थिंग कि यंग को देख के ये यूथ जो है वो उनकी तरफ। एंड मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट से फटे पुराने कपड़े पहनो, छोड़ दो और ऐसे करो। हम भी तो अच्छी तरह देख रहे हो आप, हमने कोई छोड़ा थोड़े ना है। सो जैसे आप जो क्लासेस लेते हैं, जब लोग आते हैं आपसे मिलने, सो उसमें रेशियो क्या रहता है? यंगस्टर ज्यादा आ रहे हैं? मैंने शुरू तो यंगस्टर्स के लिए ही करा था, गर्ल्स दोज हैव नॉट मैरिड। अच्छा, ये आपने शुरुआत ऐसे? शुरू मेरे अंदर में ही ऐसे निकला, जब मैंने सुना कि मैं इन लड़कियों के लिए, मैंने ना लड़कों का ना आदमियों का किसी का नहीं सोचा। शादी से पहले अगर इनको ज्ञान मिल जाता है, जो माताएं पेरेंट्स अपने बच्चे को इतने गहने देते हैं, ये वाला गहना नहीं देते हैं, उल्टा नेगेटिव होता है, बेटा ये तुम्हारा गोल्ड है, तुम्हारा ये है, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे से बोलते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो ये लड़कियां ज्ञान को समझ जाए, दे विल बी वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड मदर, वेरी गुड डॉटर इन लॉ। दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेरे मन में आया था कि ये गहना अगर बच्चों को मिल जाए, जो कि आजकल चाहे मदर्स मेरे को सुनेंगी नाराज हो जाएंगी, they are connected too much with the daughters, those are married in-laws house, and with the video calls. They will feel bad, I don't care. अगर सुधरना है, I experience, मेरे पास आती हैं, उनकी मदर इन लॉज आती हैं कि देखो क्या करें, कि लड़कियां अपने पेरेंट्स से इतनी ज्यादा जुड़ी हैं कि हमारे से प्यार ही नहीं करती हैं। सामने नहीं होगा तो छुपे छुपे करेंगे। तो आई एडवाइस कि उनको अपने घर में बसने दो। नेचुरल होता है, नए नए तो हमें वो पौधा उखड़ के जाता है दूसरी जगह, उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, सब कुछ वो शुरू में। बाद में तो थोड़ा धीरे धीरे वही करो। इन-लॉज हैं, अगर बहुओं से अच्छा व्यवहार नहीं करते, बेटी तो तुम्हारे पास सारा टाइम नहीं रहने वाली, बिल्कुल बहू ही अगर रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, जो आजकल ये भी खत्म हो रहा है, ऑल आर लिविंग सेपरेटली। अभी तुम्हारे घर की सफाइयां भी होती हैं, दिवाली के टाइम बेटी ने अपने घर के, अपने ससुराल की सफाई करनी, तुम्हारी तो नहीं करनी। वही काम आएंगे ना जो सामने है। तो अगर ज्ञान से वो लोग भी चले तो घर कैसा स्वर्ग बन जाए। जो बोलते हैं कि बेटी नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती और सास माँ नहीं बन सकती। मेरे गुरु ने बताया था, देयर इज नो लॉ, डोंट कीप एनी इन लॉ। जब लॉ है तो कानून से सारे चलते हैं, तो उसको ही हटा दो तो कितना प्यारा रिलेशनशिप हो जाएगा जी। तो ज्ञान चाहिए ना, हर चीज में अज्ञानता है ना, कोई समझाने वाला नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़कर, तो उसको वो कैसे शुरुआत करे, वो डायरेक्शन कैसे ढूंढे? छोड़ना नहीं है, यही रॉन्ग है जो ये सारे दुनिया कतराती है। कितने लोगों को मैंने मेडिटेशन करते देखा है, बोलते ओहो अगर हम बड़े आगे चले गए ना तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम ऋषि मुनियों की संतानें नहीं है, सेक्स बॉर्न है, रग रग में हमारे वही उनके खून चल रहे हैं, इसलिए गलत फहमी में नहीं रखो। जाना कहीं भी नहीं है। मेरे जो गुरु थे उन्होंने आश्रम बनाया ही नहीं था। अपने ही घरों में रहो, अपने कर्म काटो। अच्छा, जैसा भी तुम्हारा खेल है उसको वहां ही निपटा दो। लेने देने का खेल है सारा, मेन बेसिक समझ जाओगे कि लेने देने का हिसाब है, वो खत्म होता तो अंजल खत्म हो जाता है। तो जहां हम हैं वहां हम कतराए नहीं, चाहे जैसा भी हमें व्यवहार में भी फिट हो जाए और स्वभाव वाइज भी हम सबको प्यार और रिस्पेक्ट दे के चले। नहीं, पर अब जैसे नेगेटिविटी
दिखती है, फिर वो थॉट्स भी तो चेंज, वही नेगेटिविटी तो बदल जाएगी ना। अच्छा वो ऑटोमेटिकली बदलाव आने लग अभी जाएगा। आप जिम ज्वाइन करते हो, हाँ जी। एनवायरनमेंट चाहिए, वही घर में करोगे तो इतना वो फिटनेस नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, इसके लिए हमें कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, कोई सिखाने वाला कोच नहीं चाहिए। पता कैसे चलेगा, स्वभाव बदलेगा कैसे। आज मैंने सत्संग में सुना कि क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। मैं सोच के यस, आज मैं पूरा दिन क्रोध नहीं करूंगी। अगर मैंने बोल दिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, अभी मेरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे रात के 10 बजे तक। और ये मेरे साथ हुआ भी था। अच्छा, कि कोई ना कोई चीज आ जाएगी कि जिससे हमको यस, पूरा अंदर दिन से, हाँ। गुजर गया। और रात के 10 बजे जब सोने जा रहे हैं तो घर का ही कोई कर्म प्राणी उठ के, फैमिली मेंबर, वो ऐसे करके आए। थैंक गॉड मेरी वो जो जागृत अवस्था थी ना, मुझे याद था कि मैंने आज ये क्रोध नहीं नियम करना। लिया है कि मैंने क्रोध नहीं करना। When I saw that person is coming to me with swallow face and all, मैंने अंदर में बोला, वाह भगवान, अभी सोने जा रही हो, अभी तुम परीक्षा लेने आ रही हो। जैसे भगवान उधर देखा कि जगी हुई है, इसको पता, तो उनका चेहरा नॉर्मल हो गया। We have to be अध्यात्म मानना 24 hour you are in enlightened state, your third eye is always open। ये हम कोशिश नहीं करते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये हम ध्यान ही नहीं ध्यान देते हैं, इस बाहर की तरफ दे रहे हैं, जबकि तुम ये शरीर ही नहीं हो। जब ये समझोगे क्या करोगे, कहाँ भागोगे। मैंने जब ये सुना, मैं 3 बार भागी भी हुई हूँ घर से, कि ये सच नहीं है। अच्छा, यू आर ए आत्मा, यू आर नॉट बॉडी, एंड दोज आर कनेक्टेड विद मी, माई कार्मिक अकाउंट्स। लेकिन फिर भी क्या करूं, सहन कैसे करूं। तो जब ये पता चलेगा तो हाउ यू कैन सर्वाइव। फिर गुरु चाहिए, फिर कोई चाहिए कि इधर जीना कैसे है, भागना भी नहीं है, जागना भी घर में है। फिर उसके साथ धीरे धीरे तुम जैसे जैसे आगे चेन नहीं तोड़ते, बनाते हो, तो वो खत्म हो जाता है। इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। आई डोंट नो व्हाई पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं छोड़ना है, नहीं भागना है, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा अध्यात्म से, गुरु की कृपा से, या जिस सत्पुरुष से जुड़ते हो, अच्छी संगत में रहते हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है और बदलाव अंदर से आता है। सो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं, जो नॉर्मल हमारी लाइफ चल रही है, मैं चाहूं तो ये सब करते हुए भी साथ, मतलब ये अध्यात्म की तरफ जा सकता हूँ, या मुझे ये सब त्यागना ही पड़ेगा। कोई भी घर में कोई किसी का भी संकल्प आपको ठीक कर सकता है। आप संकल्प शक्ति से सब ठीक कर सकते हो। मोस्टली अभी आपका मुझे पता नहीं, वाइफ्स क्या करती है, क्या करते हो, रोज पीते हो, कब छोड़ोगे सिगरेट, ये बोल रही है। वो पूरी जिंदगी वो हस्बैंड नहीं सुनता है और पूरी जिंदगी ये बोल रही है कोई फर्क। चुप रहें, शांत रहें, अपने अच्छे संकल्प डालें। के लिए खाना प्योरिटी से बनाएं। मैं बोलती सब मंत्र चला दो किचन में। अच्छा। खाना प्योरिटी से, नो मोबाइल इन द किचन। ओके, डोंट लेट, आटा गूंद रहे हो, इधर फोन लगा दिया, हाँ जी, लोगों की बातें भी कर रहे हो, वो सारी वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं। आप अभी इधर एक गिलास पानी रखो, हम बातें अगर दूसरे लोगों की कर रहे हैं और आपने वो पानी पी लिया, एंड सी द योर वाइब्रेशंस कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अच्छा, वो क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा। अभी मंदिर में क्या देते हैं, चन्नामत। हाँ, इतना सा चन्नामत, और वो प्रसाद क्या है, मखाना, या छोटा छोटा क्या है, कैसे हम लेते हैं उसको प्रसाद समझते हो। घर में प्रसाद की तरह खाना बनाओ। अच्छा, बच्चों की सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सुनने के बाद भी कितने लोग करते हैं बताओ, 2-3 दिन करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए भूलो नहीं, जितने भी सुन रहे हो कंटिन्यू रखो। अपने परिवार को इतना सुंदर बना दो कि परमात्मा भी खुश हो जाए कि मेरे बच्चे कितने अच्छे काम कर रहे हैं। भगवत गीता में जो लिखा हुआ है वो हमें क्या सिखा रहा है और कैसे उसको पढ़ के हम अपनी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और आपने बड़ी कमाल की बात बताई थी जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उससे पहले, कि 10 किस्म की, 10 प्रकार की भगवत गीता कही गई हैं। गीता, यस, हाँ जी, आपने ये बताया मेरे को। गर्भ गीता, हाँ, वो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, तो वो बताओ आप हमारे। गर्भ गीता में हर कोई क्वेश्चन का जवाब है उसमें, कि कोई अगर अंधा भी बना है तो कैसे, लंगड़ा बना है कैसे, विधवा हुआ तो कैसे, ये कैसे। तो मैं तो चाहती हूँ सब पहले बने। बहुत इजी है, अच्छे स्वच्छ हिंदी के शब्दों में भी है। अच्छा। और पतली सी छोटी सी है जो आप अपने घर में रख सकते हो। अच्छा। फिर जब उसने उसी में जब गुरु के बारे में अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, धन्य है, धन्य है, धन्य है तेरे माँ बाप, तेरे अंदर गुरुओं के लिए क्वेश्चन उठा है। सोचो इस चीज को कितना महान माना गया है। बिल्कुल।
गीता के चौथे अध्याय में 38वां श्लोक है, ना ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के बिना कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें पवित्र बना सकती है। तो इस चीज को आजकल कोई समझना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है इजिली सब कुछ हो जाए, ज्ञान नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ। हमें तो ज्ञान भी क्विक चाहिए आजकल, जो मैं कौन हूँ, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, इसके लिए भी कृपा चाहिए। अगर आपने कहीं 2 दाने चींटी को भी कहीं कुछ डाल दिया है तो शायद दुआएं शुरू हो गई और आपको विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा लाइफ और डेथ का साइकिल है, ये जो चक्र चल रहा है, तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मनुष्य का जन्म किस पर्पस के लिए हुआ है? तो ये पर्पस तो हमारा यही है, परमात्मा को पाने के लिए। पर्पस वही होता है, लेकिन बीच में बेचारे इतने अनधिकारी होते हैं कि उनको कैसे कोई बैठेगा भी, इतना बोरिंग लगता है। आत्मा को देखा नहीं है, बिल्कुल शरीर का ही, सपने भी शरीर के, सब कुछ इसके हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं विद दृष्टांत के साथ, स्टोरीज के साथ। अदरवाइज इट इज ए ओवरनाइट सराय में हम रहते हैं, सुबह उठ के सब चले जाते हैं। अच्छा। जैसे सारे अभी पति बच्चे सारे रात को हैं, सुबह सारे अपने अपने कॉलेज स्कूल ऑफिस चले गए। तो दे कॉल इट, साधु संत सब ने, विद्वानों ने बोला है ओवरनाइट स्टे सराय है ये। और सराय में कैसे बिना अटैच हुए रहा जाता है, डिटैच नहीं होते हैं, जो इतनी मुश्किल बातें हैं। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। अगर उससे हटना है तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी। अच्छी संगत, अच्छी किताबें पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको, अगर नहीं भी कोई गुरु है, नहीं कोई संगत है, एटलीस्ट घर में तो तुम अपना थोड़ा सा कहीं टीवी में सुन लो, उसमें सुन लो। कईयों का इतना भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू कि ये भी नहीं किस्मत में होता है। मेरे पास ऐसे लोग भी थे। अच्छा। मैंने टीवी में लगाना कुछ भी, चाहे वो अभी बेचारे नहीं है, जिंदा है लेकिन जेलों वेलों में है, शुरू में वो थे, तो मैं लगाती तो उन्होंने चाय का कप उठा के दूसरे कमरे में चले जाना। तो मैं सोचू, हे भगवान, एक तरफ मैं इतना लगी हुई हूँ, इधर दूसरे का इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या किया जाए? तुम अपनी संकल्प शक्ति, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, इतने ज्यादा संकल्प स्ट्रांग डालो, धीरे धीरे आप देखो इंसान में कितना बदलाव आता है। आप खुद देखोगे क्या बदलाव आया, पता ही नहीं चला। 2 मिनट के लिए भी आप नेगेटिव ऊर्जा से भरे हो, आप बाहर से आए हो, आप खाली 2 मिनट शांत होके ओम ही चेंज कर लो, जाके ओम नमः शिवाय बोल लो, आपका जो नेगेटिव पोर्शन है इमीडिएट भाग जाएगा। असुरी शक्तियां रहती ही नहीं है हमारे पास। तो अगर खाली श्लोक उनसे इतना है तो ज्ञान से कितना फायदा होगा? स्माइल नहीं रही, वेलकम नहीं रहा आजकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों आया है? बिकॉज वी आर बिजी विद आवर ओन पीपल अराउंड। वीडियो कॉल्स हो गए, टेक्नोलॉजी के कारण तुम अपने वाले लोगों से इतना जुड़े हो। मैं तो बोलती हूँ भगवान ने खिलौना फेंका है तुम्हारे आगे, खिलौने से खेलते रहो, मेरी तरफ मत आओ। बट वी आर एनफ लकी, जो हम लोग सारे, मेरे पास यंग लड़कियां भी हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफेसर वगैरह है, शादी नहीं करी है इन लोगों ने, पूरा मेरे को टाइम दे रही है। ये कलयुग में कैसे बच्चे हैं बताओ जरा। इतने लोगों से कनेक्टेड हैं पर अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, अभी आज लोग इतने ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी बरकत नहीं है। क्या कारण है? पहले एक जना कमाता था, कितने सारे इकट्ठे खाते थे। आज जितना ज्यादा कमा रहे हो इतनी ज्यादा बरकत ही नहीं है, क्योंकि एक दिल कस गया। अभी कोई आए तो कितनी मुसीबत लगती है, और अतिथि देवो भव रहा ही नहीं। पहले अतिथि आते तो वो भगवान का रूप मानते थे, आजकल नहीं है ये। एक एक जने से घबराते हैं। पहले हम लोग 10-10 भाई बहन 7-7 8-8 होते थे, वो कैसे पलते थे। आजकल एक बच्चा है तो। अब जैसे आपने गुरु माँ कहा कि हमें परमात्मा को पाना है, मनुष्य का मेन पर्पस यही है, तो क्या हम परमात्मा उस डायरेक्शन में जाने के लिए एक गुरु का होना जरूरी है? और अगर है तो हम कैसे पहचाने कि एक सच्चा गुरु, एक पूर्ण गुरु? अगर आप रियल वो धन लेके आए हो तब ये मन बुद्धि नहीं चलती है, ना जरूरत है। होता क्या है, जैसे कार्मिक अकाउंट होते हैं तो हम चलते जा रहे हैं ना, वही कोई आज पति बन रहा है, कल पत्नी बन रहा है, कभी सास बन रही है, कभी बहू बन रही। ऐसे ही गुरु जो है, अगर किसी बारी एक बारी शुरुआत करी हुई, वो हमारे साथ रहता है। चाहे मैं सुधर रही हूँ नहीं सुधर रही हूँ, इज वेटिंग फॉर मी कि कब सुधरेगी। आई फील विद माई एक्सपीरियंस, इस बारी जाके शायद मेरे एवरीथिंग गॉट ओवर, वो साथ में रहता है। अच्छा। और मुझे इस कारण से मेरा नाम मन बुद्धि चला, जब मैंने उसको देखा, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि कैसे पहचाने। हाँ। मेरे अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे मेरी तरह और भी लोग होंगे, नॉट ओनली मी, जो जन्मों से आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों के लिए रुक गए होंगे।
और कभी पूर्ण हो गया। हाँ जी। नॉर्मल में आप आजकल तो ऑनलाइन है, नहीं भी कोई गुरु करो, जहां भी क्लासेस चल रही हैं, आप अच्छी बातें तो सुनो। अच्छी बातें सुनोगे तो आगे आगे देखो आपका रास्ता खुलेगा। कुछ नहीं है तो शिव जी को तो सारे गुरु मानते हैं, जब तक गुरु नहीं है तब तक गुरु शिव जी को मानो। शिव अच्छा। जी हमेशा तुम्हें गुरु देंगे, चाहे तुम 16 सोमवार रखो, व्रत रखो, चाहे उनको पूजो। ही गिव्स यू, ही ऑलवेज सेज कि मैंने बसम लगाई है, तुम भी लगाओ। तो मतलब अगर हम शिव जी को अपना गुरु मान लें Yes. तो ही विल गाइड अस कि कुछ He'll ना guide कुछ you. हमें He'll कोई send गुरु you. से मिलवा देंगे वो। He'll send you somebody, कोई कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर बुद्धि लगाने जाओगे तो आप उल्टा कर्म बना रहे हो। यू आर नॉट दैट शार्प कि यू To कैन सी, understand. क्या पता हाँ। किस बेस में परमात्मा आया है और आप उसके लिए कर्म बना रहे हो। आपकी बुद्धि उसको छोटा समझ रही है या कुछ भी कर रही हो। आई रिक्वेस्ट, जितने भी बेचारे हैं, पूजो। एक संत बनना बहुत मुश्किल होता है, बड़े जन्मों के बाद निकलता है कोई कोई संत। अब मैम ये जैसे आपने कर्म की बात ही करी, मेरे को ये भी पूछना था, जब से मैं सोच ही रहा था कि आपसे कर्मों को लेके ये सवाल पूछूंगा कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, जैसे हमने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया तो उसका भुगतान हम इस जन्म में करते हैं। सो क्या अच्छे कर्मों से हम इसी जन्म में अपने पुराने जन्म का और इस जन्म का सारा पाप काट सकते हैं आज और से ही- आगे फ्यूचर के लिए भी? आज से ही शुरू करो। पहले तो बुरे कर्म करे नहीं आपने। बुरे कर्म कौन से होते हैं? हाँ, जो ये तो टॉप हमें मोस्ट, जिनको कितनी मुश्किलें पड़ती है उनको दोबारा जन्म देने के लिए। मैं नाम कैसे लूं, अभी कितनी बारी नाम नहीं लेना होता। बुरे कर्म वो होते हैं हम लोग के थोड़े छोटे छोटे, कभी किसी की निंदा कर ली या किसी को प्यार से नहीं देखा, बहुत बड़े बड़े बुरे कर्म नहीं है। तभी तो हम इधर बैठे हैं, तभी तो इतने सुंदर सुंदर बॉडी भी ऐसे आशीर्वाद मिले हुए मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो इसलिए इतना वो समझो नहीं, हमारे में थोड़े बहुत हैं, लग जाओ अच्छे उसमें। दिन शुरू होता है, किसका भी फोन आया, मैंने रुलाना नहीं है। डोंट डू एनी, 1 रुपया भी किसी को नहीं दो, कुछ नहीं करो। इधर से मन से, बॉडी लैंग्वेज से, वचन से किसी को रुलाओ नहीं। हम रुलाते ज्यादा हैं, आशीर्वाद कम लेते हैं। दुआएं लेना शुरू कर दो किसी का भी। आपका, यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, आपने फीड भी करा है, स्टिल यू मजबूरी है मिलने की, बट स्टिल ऐसी बात करो। अगर आपने महान बनना है, ऐसे करो कि वो आपकी पुरानी बातें भूल के ही बिकम्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपकी तरफ उसको अच्छा लगे। तो हम इसी जन्म में अपने सारे कर्म काट सकते सब कर्म कर खत्म कर सकते हो। आज से करना क्या है? माफिया मांगनी है। कर्म क्या करोगे? अच्छा, पैसा है ठीक है, आप दान पुण्य कर दोगे। नहीं पैसा है तो क्या उनके कर्म कैसे जलेंगे? हाँ वही ना, बताओ जरा। वही तो, वो क्या करेंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं हो तो कैसे करोगे? माफिया, जब हम दान देने वाले लायक ही नहीं है तो हम कैसे अपने कर्म? माफिया माफिया माफिया। अच्छा, ओके। सोने से पहले, हे प्रभु, आज जहां भी मेरे से अनजाने में किसी का दिल दुखा है, जरूर करो। सोने से पहले हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे आस पास से। कोई चाहे किसी परमात्मा का नाम लेके 11 बारी 5 बारी वो करके योग निद्रा बन जाता है। अच्छा, पुट सम गुड म्यूजिक, जिसके साथ आपकी निद्रा में कोई दूसरे थॉट्स लाने ही नहीं। जो आप बोल रहे थे बर्डन बना रहता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गठरी रखो ना, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, सामान अलग रखते हो ना, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर इसको क्यों रखते हो अपने दिमाग में? अलग रखो ना इसको। ये रख के आप रातों को माफी मांग के सुबह में देखो आप कैसे उठते हो। फ्रेश। फिर कल हो जाएगी गलती, इतनी जल्दी हमारी आदतें नहीं सुधरती हैं। कोई बात नहीं, हम करेंगे। परमात्मा देख रहा है, ही विल हेल्प मी कि मैं निमाना बन गया हूँ, एंड आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। ये तो मैं पक्का करूंगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू। आई लव यू, थैंक यू। इतना ही कर दो तो देखो आपका जीवन, रात को इट विल कम हम्बलनेस। मुश्किल होगा। एक जना जल्दी, एक बेटा उठ गया सुबह में जल्दी, तो पापा को बोलते, पापा पापा देखो वो सो रहा है। दूसरे बोलते, तू भी सोया रहता तो अच्छा था। उठ के विकार देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल। मैं सत्संग जाती, मैं सोचती थी ओह दिस, मैंने पवित्र करी अपनी बुद्धि। अगर मेरे पड़ोसी नहीं जा रहा है, उनका भी टाइम आएगा। आई शो माई ईगो, यस आई एम गोइंग देयर एंड सी गॉड हैज नॉट चूजन यू। देन आप ज्यादा कर्म बना रहे हो, दूसरों को ही देख रहे हो। परमात्मा ने आप पे कृपा करी है, आप भी करो कृपा औरों पे, उनका भी अच्छा दिन हो जाए। So forgiveness is the वेरी नाइस, वेरी नाइस। घरों में, बाहर, पड़ोस में माफ करना सीखना। कोई आपका पड़ोसी भी समझे मैं कितनी किस्मत वाला हूँ, ये मैं इसका पड़ोसी बना हूँ। सही बात है।
रोए नहीं कि ओहो क्या मुसीबत है, कहाँ से मैं फंस गया। पड़ोसी से ही हुआ है। पड़ोसी से हुआ है। डिफिकल्ट होता पड़ोसी है की ये problem। करना, बट आई थिंक हमको कोशिश तो करनी चाहिए। मैं सबको एग्जाम्पल देती हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा। उनका जो इन संतों की ज्यादा परीक्षा होती है, ऑर्डिनरी लोगों की नहीं होती है। हाँ जी। तो वो बोलता था जब तक ये मेरे पाँव नहीं छुएगा ना मैं नहीं इसको मानता। रविंद्रनाथ टैगोर को पता चला और वो गए उसके पाँव छूने। हाँ, आज से मैं मानता हूँ तुझे। इतने अच्छा। छोटे लेवल पे लोग होते हैं। हमने तो महानता दिखानी है ना। आपको महान बनना, जब मेहमान बनना दुनिया में, जब मेहमान बनो, जब महान बनो। अभी से खत्म करो। दिस इज ए आत्मज्ञान। तो जैसे आपने कहा कि हम अपने सांसारिक जीवन में ही रहकर हमें भगवान को पाना चाहिए, अपनी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। सो माय क्वेश्चन वाज कि क्या जैसे फिजिकल इंटीमेसी होती है, हमको उससे भी एब्सटेन रखना चाहिए, या अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ में चलना है, व्हाट शुड बी आवर। अभी बताओ, यू आर वाइफ and you're not interested to go to his bedroom. What you want to create a big fight? The negativity. If you have some master, you'll go next day, you'll talk. बात करोगे। हमें ज्ञानी पुरुष क्यों चाहिए होता है? उसको पता है हमारी प्रॉब्लम का, वो तो हजारों से डील कर रहा है। He will tell you, he'll see you, what he'll say, how to make your सात्विक आहार विहार आचार सब घर में कैसे रखना है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे when you become सीता, he will become राम। पहले अपने अंदर he बदलाव becomes राम, she'll become सीता, and your children are love कुश। है मुश्किल है बहुत मेरा कहना आसान है। more for the women, not for the man। करेक्ट isn't it? बिल्कुल बिल्कुल। और आज की लड़कियां जो छोड़ देती है, मेरे गुरु बोलते थे दहलीज को कभी क्रॉस मत करो, बहुत मुश्किल होगा। और सफरिंग कौन है? पेरेंट्स करते हैं ना, फिर लड़की के। आदमी क्रॉस करेगा, ही वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वीमेन, ये कब की बात है, ये आज की पता नहीं मैच करता भी है कि नहीं। हाँ। जब मैंने सुना था तब तो टाइम बेटर थे। जितना भी है अपने घर में प्यारे हो आप, अपनी बातें उसको बैठ के लेना देना करो ना, बैठ के बोलो। रिसीविंग माइंड होना चाहिए। अगर आदमी है जहाँ औरत है, बैठने से पहले सोचो नो शी वोंट डू, शी वोंट डिसएग्री विद मी। अच्छी भावना डाल के बात करो, 2 मिनट पहले सोच लो, पॉज दे दो अपने को, फिर बात करो। तो शायद उस चेतना को इस चेतना से वो रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अंदर भी तो वही तो बैठा है। मतलब इंटीमेसी से बेसिकली, जैसे मुग्धा ने बोला, yes. वो उससे हमारे अध्यात्म का कोई रास्ता बहुत प्यारा और सात्विक बन जाएगा। क्या ऋषि मुनियों ने शादियां नहीं करी थी, बच्चे पैदा नहीं करे थे? बताओ कौन है जो नई शादी करी है, बताइए मुझे। कैसे चले वो लोग? सिर्फ भोगों को खाली अपना जीवन नहीं बना दिया। योग और भोग कम होता गया, योग बढ़ता गया। तो हमारे जैसे आप हमारे दर्शकों को और हमें भी जानना है कि किस तरह से हम स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऐसे कौन से व्यवहार चेंज करके, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, व्हाट इज द टाइम पीरियड जब हमें उठना चाहिए, और क्या क्या अपने चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए सो दैट वी बिकम अ बेटर पर्सन और हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करें। बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं और हम लोग खुद भी ये चाहते हैं कि आप ये बताओ। हाँ, पहले हम नॉर्मल वो है साधु संत वगैरह, लाइक अभी नाउ मी व्हेन सिंस आई गॉट माय मास्टर, उसके बाद मेरा जो टाइमिंग हुए वो 3:20 पे कुछ भी हो, बिकॉज वो आदत बन चुकी है। सुबह 3:20 पे सुना था कि ऊपर जो यूनिवर्स में कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ देवताओं के हमें आशीर्वाद बरसते हैं। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। हाँ, लेकिन हर कोई का पॉसिबल नहीं है। 3:20 यस, एटलीस्ट नॉर्मल तुम सोने की ट्राई करो। बिटवीन 10 to 2 देयर इज ए सम पीरियड जहाँ पूरी बॉडी की हमारी कवरिंग होती है। वो जो स्लीप होती है ना, वो बेस्ट होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। 3:30 4:30 तक वो अलग हो जाता है। कई बार आप सपना देखते हो, सुबह का सपना आपको याद रहता है। हाँ, बिल्कुल। अगर 12-1 बजे का सपना होगा आपको याद नहीं। बोलते 8 सपने होते हैं पूरे इस पीरियड में जब हम सोते हैं, लेकिन हमको याद नहीं होते। और सुबह का सपना जब हम नींद खुल रही होती वो याद रहता है। हाँ, ऐसा तो वो हो गया दिन का, वो रात का सपना, ये दिन का सपना। अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, रियल सिद्ध पुरुष जो है वो सारे सूक्ष्म दृष्टि वाले इसको सपना समझ रहे हैं कि सपने में बैठे हैं हम। अच्छा, इल्यूजन है ये, जिसको हमने पक्का मान लिया। अच्छा। और जिनको पता चला वो भाग गए हिमालय में,
जहाँ उनको किसी को संजोग मिल गया, इधर मास्टर मिल गए, सब मिल गया। सही। तो जब ये सपने की ही दुनिया है तो मैंने फिर आगे बढ़ना, जहाँ सपने की दुनिया में रहना है। आज अगर इस जन्म में पता चल गया कि परमात्मा ही सच है, ये मैं आवागमन कर रही हूँ, बार बार कर्म बना रही हूँ, जो आज पत्नी है कल पति था, जो पति है वो पत्नी है, सास है बहू है। इस चेन को हाउ यू विल ब्रेक नाउ, ये बातें हमने घर में करनी नहीं है, आप लोगों ने बताना नहीं है। दिस इज योर जर्नी, आपकी अकेले की है। एनी हस्बैंड हैज गॉन अलोंग विद वाइफ और वाइफ हैज गॉन विद हस्बैंड। अकेले गए हैं हम, अकेले का रास्ता है। भीड़ में हम बेड़ बनते हैं, बेड़ बन जाओगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एकांत में रहना सीखो। हर किसी को ट्राई करनी चाहिए घर में सहयोग देने की, कि इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाए, है ना। सारे सहयोग दें तो अच्छा होता है। नहीं होता है तो भी एटलीस्ट हमारे शास्त्रों में लिखा है, सूरज से पहले उठ जाओ, वो तुम्हें बुद्धिशाली बनाता है जी। हाँ। इतना तो नॉर्मल दुनिया की बात कर रही हूँ मैं। सूरज से पहले हमने इसलिए मेडिटेशन रखा हुआ है, 5 से 6 लोग इसी बहाने, जो अच्छी आत्माएं हैं वो जुड़ जाती है। तो उस टाइम पीरियड की वाइब्रेशंस कुछ अलग बहुत होती है? अलग होती है। सब रजोगुणी लोग सो रहे हैं, सारे सतोगुणी लोग उठे हैं। सही बात। तो उसमें जो जैसे घड़ी की आवाज अभी दिन में आपको नहीं सुनाई देगी और रात को वही घड़ी की आवाज साइलेंस में सुनाई देती है, ऐसे ही परमात्मा की आवाज भी आपको सुनाई देगी। तुम शांत हो, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का है, इस समय कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, कुछ नहीं करता, परमात्मा के उसमें बैठ जाते हैं। लोग सैर के लिए निकल जाते हैं, बाहर अपना योगा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उसके बाद दिनचर्या शुरू करो अपनी। मैं 2022 में 11 दिन के लिए ब्रह्म मुहूर्त वाला मैंने करा था। बिल्कुल 3:20 पे उठता था। थोड़ा क्यों नहीं, वो मेरे को किसी ने कुछ बोला था करने को, सो मैं सुबह 3:20 पे उठता था। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था नहा धो के, और वो सब करके फिर मैं थोड़ी उन्होंने बोला था कि आपको 10 मिनट तक थोड़ा ध्यान लगाना है और फिर सो जाना, चाहे आप कुछ भी करो, दैट डिपेंड्स ऑन मी। तो सो जाओ चाहे उसके बाद। फिर मैं 4:30 सो जाता था। एंड गुरुमा, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 11 दिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत रही मुझे सुबह उठने में, पर 11वें के बाद जब वो 12वां दिन में उठा ना, बहुत फर्क था। आपने जो 3 दिन मेरे को इसलिए चाहिए था, फिर वो नहीं हो पाया। वही तो हमारी प्रॉब्लम है। नहीं, इसका मतलब बस विल पावर है। लेकिन दोबारा शुरू करो, कंटिन्यू करो। 3:20 पे जो आपने बोला वो मुझे इसलिए पता था वो ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि मैंने 11 दिन के लिए किया था। अभी बोलते हैं कि जो पिल्लो होता है ना, पिल्लो को रात को अपनी वो बोल के करो कि मुझे इतने बजे उठना है। और हमने भी ट्राई करा था, इट इज ट्रू। सुन लेते हैं। नहीं है तो कोई विश लिखो, पेपर पे लिखो, अपनी विश पिल्लो के नीचे रखो, मुझे इतने बजे उठना ही है, ऐसा करो। और कईयों ने तो बताया था, मज़े फनी चीज़ है कि अगर आप पहले दिन नहीं उठते हो तो टेयर ऑफ 100 रुपी नोट। अच्छा। तो मैं बोल रही वो तो सस्ता है, 100 अभी 500 का करना शुरू कर दो। दूसरे दिन तुम नहीं फाड़ सकोगे और अपने आप आदत पड़ जाएगी। 7 दिन लगते हैं लगातार, तुम करो तो सही, ठीक हो जाता है। मेरे को भी 7वें दिन के बाद तो 11 दिन, मतलब 5 दिन तो मेरे बहुत अपने आप ही नींद खुलने लग गई। एक 7 दिन की भागवत में धुंधुकारी जो प्रेत आत्मा थी, वो बांस के बीच में बैठ के उसने सुना था। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है भागवत, तो नहीं सुनी कभी? नहीं सुनी, नहीं। ओ बाप रे, आप हिंदू हो सारे। एक तो घर में रखो, कभी पढ़ लिया करो। इससे चतुर्मास आता है ना, उसमें लगाए रखो, इससे ब्यूटीफुल थिंग। और धुंधुकारी प्रेत था तो उसको वो एनलाइटनमेंट हो गई थी, वो बांस टूट गया था। अच्छा। तो अगर एक प्रेत आत्मा भी, एक तो सात्विक चीज सुनी उसने, लेकिन 7 दिन करने से बाकी जो कथा में लोग बैठे होंगे वो नहीं जगे होंगे, एक प्रेत आत्मा जाग गई, उसमें बदलाव, उसी में बदलाव आ गए। करना तो शुरू करो। अभी प्लग है, आप लगाते हो, पूरा प्लग नहीं लगा हो, ना प्रेस ऑन होगी ना ओवन ऑन, पूरा लगाना पड़ता है तार को। तो लगातार लगातार। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जो अभी 10-11 साल की हैं, और जो उनसे थोड़े बड़े हैं, जैसे तरुण मेरा ब्रदर है, उसका बेटा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का है। सो वो इस राह पे चलें, एज ए पेरेंट जो हमारी बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनको कैसे गाइड करें, वो बताइए आपकी। एक तो आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है, दे आर सो लकी, जो हमारे टाइम पे नहीं थे। कॉमिक्स सारे क्या है,
सारे आध्यात्मिक कॉमिक्स बने हुए हैं, हनुमान हाँ। वाले, हाँ, बिल्कुल। ऐसी माताएं जो हैं उनको ऐसे वाली किताबें लेके उनके साथ बैठे हैं। उनको बताएं सारा कि कौन कौन से हमारे भगवान हैं, क्या है, हाँ उधर जी। से भी पता चल जाए। टीवी में सारे कार्टून बने हुए सारे हैं, बने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ दूसरे जो खाते समय माएं लगा देती हैं, अच्छी अच्छी ऐसे वाली बताएं तो उनके अंदर पता तो चलेगा ना ये क्या है। कभी उनके साथ बैठो, कभी रामायण लेके बैठे हो, खाली बच्चा पास में ही बैठा, उसको चाहे कोई टॉय दे दो, दिस वाइब्रेशन, आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स। अच्छा। इतनी वाइब्रेशन, होमवर्क करवाया, उसके बाद 5 मिनट के लिए ये करवा दो, फिर चाहे वो खेलने में जाता है। सो मतलब उनको ऐसी चीजें, अध्यात्म वाली चाहे हम चीजें, डिजिटली दिखा रहे हैं, Yes, यूट्यूब, फोन, yes. उनको but वो उन चीजें ज्यादा चीज़ों को- फोकस करें। हाँ, बीच में कुछ भी 5 मिनट्स 10 मिनट्स उनके अंदर बस ये चीज डाल बच्चे को कभी कोसो नहीं, खुद अपने को ऐसा बनाओ, अपनी वाइब्रेट ऐसा रखो। इफ यू आर कीपिंग योरसेल्फ बॉडी फिट, everything is timing, your mother has planned everything, why she will annoy with the child? हमारी पिछली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना हमने बिखेरा डाल दिया, वी रिएक्ट ऑन द चिल्ड्रन। दे से व्हेन यू डू लाइक दिस आल्सो, आपके बच्चे की किस्मत को कोस रहे हो, वो अपना अच्छा। क्या क्या लेके आया है। तो हमें जांच नहीं आती है। रानी मदालसा थी, अच्छा। ये योग वशिष्ठ में है ये कहानी। अच्छा। रानी मदालसा ने अपने बच्चों को कैसे पाला, उसके उठाने का ढंग क्या था। वो सुबह ऐसे नहीं करती, उठो बच्चे उठो बच्चे। मोस्टली लेडीज क्या कर रही है, हाँ। अगर अटेंडेंट नहीं है फुल टाइम, हाँ जी, उधर हाँ एक जी। वर्ड ऑन कर रही है, उधर हाँ जी। हस्बैंड का टिफिन बना रहे हैं, उधर बच्चों को जल्दी जल्दी हटा रहे हो, यू जी। डिस्टर्ब एवरीबॉडी। वो ऐसे हाथ करके ना, जहाँ तो गायत्री मंत्र बोलो, जहाँ धीरे से शुद्ध हो तुम, मुक्त हो तुम, ऐसी ऐसी बातें करके बच्चों को धीरे धीरे सहला के उठाते थे। कईयों को उनको जहाँ तो पता होगा, ये हमारा जो चक्कर होता है ना, ये 7वां क्राउन चक्कर है। Okay, इसके यहाँ पे। ऊपर भी हमारे चक्रास हैं, लेकिन आप कई बार मैंने ट्राई करा है, लेकिन हर कोई नहीं करता होगा। इंसान सो रहा है, आप उसके इस चक्कर पे थोड़ा सा ध्यान दो तो देखना वो जहाँ तो करवट बदल देगा, अच्छा। जहाँ उठ जाएगा। ये तरीके हैं सारे, नॉलेज ही तो चाहिए हमें। नॉलेज में इन चीजों की नहीं है, बाकी स्पॉन्जी केक कैसे बनाना है, दही बल्ला कैसे बनाने ये हैं, सब ये सबको सब पता है। इस तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चों का कैरियर आपके हाथ में है। समाज को एक ब्यूटीफुल बच्चा दो, जो परमात्मा भी खुश हो जाए कि क्या क्या हो रहा है मेरी क्या-क्या हो धरती रहा है, पे। सही बात। तो जैसे हमारे जो यूथ हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आप बुरा कर्म कराए तो उसका फल बुरा होएगा, अच्छा कर्म है तो अच्छा कर्म होएगा। तो हम कर्मों को ही अगर सब कुछ संभालना है तो हमें भगवान का आश्रय क्यों लेना है? वो लोग, उनकी ये सोच बताया ऐसी है। किसने? परमात्मा ने बताया है, बच्चों ऐसे काम करो। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि हमें कर्मों पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, तो कर्म है मीन्स सब हम कुछ। भगवान पे छोड़ दे। हाँ। उसने अर्जुन ने बोला था, अगर सब कुछ तुम ही करने वाले हो तो फिर ये सारी इच्छा वासना, बोलते ये तेरी इच्छा वासना है जो तू आगे कर रहा है। दाल रोटी भगवान ने सबको दी है। अगर आपको आगे मोर स्टैंडर्ड वे से अपना और बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड खाना है, यू नीड मनी, सो Right. वर्क हार्ड। पुरुषार्थ जैसी चीज दुनिया में नहीं है। Okay. प्रारब्ध के ऊपर मत डिपेंड रहो। प्रारब्ध मेरे हाथ में कुछ, कोई कार नहीं थी, बंगला नहीं था, कुछ नहीं था, बट पुरुषार्थ से मैं सब कुछ ले सकती हूँ। तो अच्छा बुरा कैसे हुआ? जो बुरा हो भी गया, ऑल राइट, आगे के लिए हमने अच्छा शुरू कर दिया है। हमें आज पता चल गया, आज जाग गए तो फिर करो ना, फिर सोने जाओ दोबारा से। एक आपको स्टोरी बताओ, जागने के ऊपर है। एक शेख थे मोहम्मदन, 199 ऊंट थे उनके पास। Okay. वो लेके जा रहे थे कहीं, पूरा काफिला लेके जा रहे थे। आफ्टर फ्यू डेज एक ऊंट बीमार हो गया। जस्ट बता रही हूँ कि जिसको क्लिक होना है वो कहाँ से भी हो सकता है। वो बीमार हो गया। उन्होंने शेख साहब को बुलाया, बाकी लोगों ने उनके, और बोला जी ऊंट मर गया है। उन्होंने उसको ध्यान से देखा, पूरी बॉडी इसकी है, हाथ पाँव कान नाक सब, ये कहाँ से मरा? अच्छा। फिर बोला जो जीव आत्मा थी वो निकल गई है इसके अंदर। तो शेख जो थे वो बहुत विलासी थे, उन्होंने कभी ये बातें सुनी भी नहीं थी। जब इसको देखा, ऐसा इंसान भी बदल गया, ये हैरानगी वाली बात है। तो उन्होंने देखा, फिर उसने बोला शाहे आलिम तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है, ये खाली ऊंट की बात नहीं है। अच्छा। वो ऐसा उसकी डेथ से जागा, परमात्मा के हे परमात्मा, इसके पहले मैंने दुनिया से जाना है, तो मेरे पे कृपा कर। मैं जो इतनी विलासता में पड़ा था, प्रभु तो मेरे पे कृपा कर, मेरा ये सब छूट के मैं तेरी भक्ति में लग जाऊं। एक ऊंट के मरने से एक विलासी शेख पूरे का पूरा बदल गया। कैसे है ये घटना?
और कईयों के घरों से भी कितने लोग चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। अभी शमशान से आए हो, घर आके तुम सोचते हो आई एम इन ए सैड मूड, आई एम स्मोकिंग, आई एम ड्रिंकिंग एंड ऑल, बिकॉज वो इंसान चला गया। वो बात नहीं है। तुम रियलाइज नहीं करोगे कि वे क्या हुआ है। तुम उस गम लेके बैठोगे, सोचोगे कि मैं गम में हूँ। नो, यू शुड नॉट टेक, यू शुड फील कि क्या है, ये होता कैसे है, कैसे इंसान चला गया है घर से, और वो भी उधर जला भी नहीं है, एंड यू आर लिविंग कंफर्टेबली। और हम सारे देख रहे हैं कल को हमारे साथ भी ऐसे ही होना है, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। कब जागेंगे हम, बताओ? कितनी इच्छाएं वासनाओं को पूरा करोगे? कभी रजी है, कभी हुआ है ये? ययाति राजा जिसने अपने बेटे की उम्र भी ले ली थी, जवान बेटे की 1000 साल जिया था, इतने भोग भोगे तो भी नहीं। उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। कृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, इस शरीर की वासनाएं बढ़ती जाएंगी अगर हम इनको स्टॉप नहीं करते हैं। एंड वी बिकम वेरी दिस थिंग, यू नो, अकड़ के भी चलते हो, बट यू आर स्लेव ऑफ योर माइंड। मन तुम्हारा जो कर रहा है, तो तुम हो कहाँ से बड़े ग्रेट। इंद्रियां तुम्हारी सारी कंट्रोल में नहीं है। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5। इधर से हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं। नासिका से हम गंध, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। त्वचा स्पर्श मांगती है, कान सुनना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती हो। ये सब चीजों को आप अच्छी आदतों में डाल दो, हर चीज का अच्छा लो ना। और जो लोग ये छोड़ना चाहते हैं, जिनके नशे वगैरह नहीं छूटते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, जो चीज आप मुंह में डालते हो उसका, अगर जो चीज आप भोग भगवान को नहीं लगाते हो, वो बोलो मैंने वो भोग नहीं लगाना अपने को। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। क्योंकि जो ऐसा नहीं है ना कि हर शराब पीने वाला, कई तो बहुत नहीं, किसी संत ने किसी को बोला था, उसको बड़े लोगों ने बोला होगा, जो शराब वगैरह पीता होगा, तो हर कोई संत, अरे नहीं ये बुरी बात है, ये है, तो वो आदी हो चुका था कि हर कोई मुझे ऐसे बोलेगा। एक बड़ा स्मार्ट मेरी तरह होगा, मैं भी ऐसे उल्टा सीधा करके युक्तियों से करती हूँ, ऐसे नहीं। उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, तू ऐसा कर, पहले भगवान को भोग लगा, फिर बोल मुंह में डालना है। उसने पहले दिन पैग बनाया। अभी क्या करे, कोई जरूरत नहीं, भैरव मंदिर वाले पंडित वो थे, भगवान बैठे हुए, नॉर्मल मंदिर था, कैसे ऑफर करे, नहीं कर सका। दूसरा दिन करा, नहीं कर सका। तीसरे दिन संत के पास गया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं नहीं पी सकता हूँ। बोलता यही तो इलाज था तेरे को ठीक करने का। हम हमेशा खाने से पहले करते हैं ना, हमारा तो वो प्यारा मंत्र है, जब भी खाना आता है, देखो नॉर्मल लोग ऐसे खाना शुरू कर दे, दैट इज नॉट ए प्रसाद। हमेशा अपने खाने को, अगर अध्यात्म की तरफ जाना, सुधरना है, ये छोटी छोटी बातें हमें अच्छी उस तरफ लगा देती हैं। एक तो मंत्र हर कोई नहीं कर सकता, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देहि माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हम अपना खाना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप बोल के शुरू करें। हाँ जी। अच्छा। मंत्र नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के, प्रभु तेरा दिता खामदा, तूने जो दिया, जैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, द थिंग्स वी सी, द वे ईट, वो बोलते हैं ना। तो ऐसा करके आप वो प्रसाद, आपकी बुद्धि की शुद्ध करने की चीजें हैं ये सारी। तो अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, नहीं भी है हो जाएगा। आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी आपकी वासनाएं बाहरी दुनिया की कम होंगी, आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कितने कपड़े लगाओगे, कितना खाओगे, कितना भोग भोगोगे, पहले बताओ। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, शराब वाली। 1-2 लोग हैं उनके ऊपर ट्राई करूंगा, वो बहुत आस्तिक है। नहीं मैम, ये अच्छा है, ये लोगों को सीखने को भी बहुत मिलेगा। एक बहुत क्योंकि भगवान के नाम पे आप उनसे छुड़वा भी दोगे, वैसे नहीं छोड़ने वाले हो जाएगा, हो जाएगा। आपकी पता, देखो आपने बोला ना वैसे नहीं छोड़ने वाले वो, हाँ। ये आपने क्या करा, अपना नेगेटिविटी डाली, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने इधर सुधरना है। तू तो पढ़ेगा ही नहीं, तू तो निकम्मा है। नहीं, वर्ड यूज नहीं, शब्द ध्वनि बहुत स्ट्रांग है, ये ऊपर चली जाती है। उसको पॉजिटिव में डालो। मैं अपने दोस्त का अभी देखना पूरे जोर से उसका छुड़ा दूंगा, वो बहुत अच्छा है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ देगा। ऐसी पॉजिटिविटी डालो। मैंने खुद पॉजिटिविटी बोल के खुद को ही नेगेटिव कर दिया, ये बोल के कि वो ऐसे करेगा तो ऐसे होगा। तो पहले ही हम बोल देते हैं ना, फिर ऐसे हो जाता है। सो आई थिंक द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द चॉइस ऑफ थॉट्स, जो हमको एक भजन की लाइन है, शब्द संभाल के बोलिए,
शब्द के ना हाथ पाँव, उसके हाथ पाँव नहीं होते। शब्द कोई भूलता है, जख्म भूल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं शब्दों पे कंट्रोल रखो, इतनी लूज टॉक नहीं करो, अवॉइड करो इतना बैठना जहाँ आपका ऐसे लूज टॉक हो जाए। पॉजिटिव थॉट्स, सात्विक बिहेवियर, सात्विकता अपने अंदर लानी है। एंड उसमें गुरु माँ आप बताइए, सत्संग जैसे हम सुनने जाते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्या सभी को कुछ टाइम निकाल के अपनी लाइफ में जहाँ पे भी कहीं पे भी सत्संग हो रहा है, अच्छी गुरु की वाणी चल रही है, हमें जाना चाहिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए? बोलते हैं 100 काम छोड़ के नहाओ, 1000 काम छोड़ के खाओ, लाख काम छोड़ के सत्संग जाओ। अच्छा, हाँ जी, क्या 100 काम छोड़ के नहाओ, 1000 काम छोड़ के खाओ और लाख काम छोड़ के सत्संग जाओ। इट इज एज मच इम्पोर्टेंट। यस, फर्स्ट आत्म भोजन। ये लोग कभी कोई मेरे से बात भी करती है ना, कोई प्रोफेशनल टॉक इन द मॉर्निंग नॉट अलाउड। पहले आत्म भोजन, फिर थोड़ी सारा टाइम हमने राम राम करना है। हमने एक निश्चय ले लिया अपने रोज के, वी हैव 10 बुक्स हैं, 10 किताबें हैं हमारी, वो हम पढ़ते हैं और हमारे गुरु की वाणी है, और उसमें से हम एक वचन, जो कल की मेरे से गलती होगी वो सत्संग की वाणी में आ गया, उससे मैंने ले लिया, मेरा काम शुरू हो गया। फिर पूरा दिन तो सारा भलाई के काम भी करने हैं, वी आर वर्किंग, वी आर दिस थिंग, सब करना है, बट एक आत्म का भोजन जो है वो है, बाकी तुम शरीर के लिए कर रहे हो। आत्मा को भूल के हमने सब कुछ करा है। अभी सतयुग फैल रहा है बिकॉज अभी आत्मा को, आत्मदेव को जगा रहे हैं हम। आई नो अहंकार का बहुत, ये तो जाएगा ही नहीं, इसलिए जीरो बनो, पहले जीरो बन के दूसरे को पढ़ाओ, बनाओ, कुछ बन के करोगे माँ बन जाते हो। बी नथिंग डू नथिंग, घर में बी नथिंग डू नथिंग इज ए ब्यूटीफुल। अगर फादर भी नहीं समझे मैं कमाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मदर बोले मैंने ऐसे किया, देन सी द व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट इज। सो इट्स कॉल्ड बी नथिंग डू नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा का घर है। हम तो कोई चीज बाहर से लाते हैं, पहले मंदिर में जाती है। एवरीथिंग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनी शॉपिंग यू डिड, इट्स ऑल फॉर यू। एक इतना प्यारा दृष्टांत है, एक जगह वो कृष्ण को ना साथ में रखते थे, और इतना ज्यादा साथ में रखते थे कि एक दिन रियली साथ में आ गए। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने बोला ये सोफा किसका है? बोलता है आपका। ये कमरा किसका? आपका। सब कुछ भगवान कृष्ण को सौंपते गए। ट्रू है, बताते हैं ऐसा हुआ है। मतलब मंदिर वेरी कोई क्लोज ऐसा भगत होगा जिसको वो साक्षात प्रकट भी हो गए। और जब उसके मंदिर में गए तो उधर पूछा ये कौन है? ये मेरा है। परमात्मा का जो था उधर फोटो, ये मेरा है, बाकी सब तेरा है। तो ये चीजें रोज की कानों में पड़े, एक बारी होने से नहीं होती है। मेरे गुरु पता नहीं एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगे, इन्होंने रोज का सत्संग रखा हुआ था, सुबह शाम का। कहीं तो दोनों टाइम जाते, और कहीं मॉर्निंग अगर सूट करता है, या शाम को, एटलीस्ट एवरी डे दे हैव टू लिसन। अब कानों में आजकल तो इतना कुछ है, सुनते रहो, कितना नहीं है, कहीं ना कहीं तो सुधराव हो जाएगा। कोई और बात तो नहीं सुन रहे हो ना, अच्छी बातें सुन रहे हो आप। अपने लोगों को जगाओ। मैं चाहती हूँ आप सारे यूथ जितने बैठे हो, यू सपोर्ट मी टू। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए कि ड्रग खत्म करना है, कोई कर नहीं सका। बोलते 7 टुकड़े हिंदुस्तान के करने हैं। सारे जो इतने ज्यादा बाहर की शक्तियां, बाहर की जितनी भी हमारे पे अटैक हो रहे हैं, कौन बचाएगा? हमें अंदर से खुद को किसने करना है ये काम? हमारे यूथ ने। मेरे को जाने देते, मैं तो जेलों में भी जाऊं, कैदियों को भी सुनाऊं जाके, मैं तो ये भी करूं। ये लोग मुझे रोकते रहते हैं सारे। हर कोई संत वो बन जाएगा कि मेरा ज्यादा शिष्य हो, मेरे ज्यादा ये, तो तुम भलाई कहाँ कर रहे फिर? हम आए हैं भलाई करने के लिए। मैं इधर आपके व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। किसी एक को भी अगर कोई समझ जाएगा तो मेरा वर्थ आपके साथ बैठना। सही बात। कामनी कांचन कीर्ति से जो संत दूर होगा, उसकी शक्तियां ज्यादा होंगी। इस वीडियो से एक व्यूअर या एक इंसान में भी बदलाव आ गया, yes. so वही आपका मतलब। आई डोंट माइंड गिविंग एंड सिटिंग फॉर 1-2 आवर्स। एक इंसान सुधर जाए, वो हजारों को सुधारेगा। दुआएं इकट्ठी करो, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। तो जैसे मैम हमारा ये एपिसोड जब भी डलेगा, तो हम लोगों को आपसे कनेक्ट करने के लिए मतलब वो लोग कैसे आपसे जुड़ेंगे? लिंक दीजिए। बच्चों के लिए हम अलग रखते हैं, जैसे अभी हमारा सिंगापुर में मैं गए तो उन लोगों का अलग डे बना हुआ है। कनाडा के लिए अभी हम करने वाले हैं, उधर ज्यादा अभी पॉडकास्ट के जी कहीं जुड़ गए बेचारे। वो कर ऐसे अलग अलग करके सिंगापुर मलेशिया हम इकट्ठा रखते हैं, बाकी कंट्री का एक दिन रख लेते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अलग रख सकते हैं, उनको सेम ज्ञान थोड़ी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप जूम
या पे, 5 to 6। हाँ, और उसके बाद गीता ज्ञान मैं खुद देती हूँ सुबह में, People और can शाम connect को with भी। you. शाम को क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं, एक एक टॉपिक ऐसा रखने लगे हैं हम अभी। नहीं तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आई हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज अच्छा। मेरे पास भी टाइम नहीं है आपको हाँ जी, ऐसे हाँ आने जी, के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और ये गीता ज्ञान आपके इधर भी मैंने तो लाजपत नगर से उस दिन बहुत सालों पहले ली थी, अभी मुझे पता नहीं। आप देखिए, इससे ब्यूटीफुल विद द दृष्टांत, जो आपके बच्चे भी पसंद करेंगे पढ़ना। गुरु पूर्णिमा आ रही है, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, शिव पार्वती का संवाद है, गुरु गीता पढ़िए, जिससे आप लोगों को और गुरु पूर्णिमा के बाद से किसी न किसी गुरु के पास जाने को मिलेगा, और आपका संवाद कृष्ण अर्जुन की तरह होगा और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, हमने ये- बहुत बातें करी आज। वी गॉट टू नो सो मच। आपने हमारा मार्गदर्शन करा, एंड थैंक यू सो मच। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस शो। आई एम हैप्पी Thank यू you, कॉल्ड ma'am. मी। आई एम थैंक यू सो मच दैट अगर मेरे करने से एक जने तक भी पहुंच जाता है तो इट्स ए वर्थ फॉर मी। गॉड ब्लेस देम। जी, जो वो भी एक सुन जना रहे मैं हैं, हूँ God ऑलरेडी। bless। मैंने तो पहले ही आपको बोला कि एटलीस्ट 2-3 चीजें तो मैं अपने अंदर बिल्कुल बदलाव लेके आऊंगा वेरी इस चीज नाइस। से। और मैं तो चाहता हूँ कि एक क्या हजारों लाखों बदलते जाएं, मल्टीप्लाई होते जाएं, क्योंकि वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। Place. एंड Yes. सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक गुरु माँ ये है कि हमें खुद को जानकर Yes. परमात्मा को मिलना है। दिस शुड बी आवर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। Outer beauty and inner beauty, both beauty. एज ए पेरेंट एटलीस्ट जो हमारे बच्चे हैं Yes. वो एक ऐसी दुनिया में तो जिए जो जीने लायक तो हो। Yes. मतलब आज जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वो मतलब मेरे को तो खुद ही डर लगता है जो हालात हो रखे हैं Yes, पूरे वर्ल्ड yes. के। मैं तो खुद चाहता हूँ कि बदलाव आए, और चाहे तुम्हें कैसे भी बदलना आए। भी चाहिए। बिल्कुल। कार्मिक अकाउंट जो बीज पेरेंट्स बोते हैं वो फल खाते हैं बच्चे। बिल्कुल। माँ बाप के काम भी, कर्म भी आते हैं। चलिए मैम, थैंक Thank you यू, so much. बहुत बहुत Thank धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और आई होप कि नेक्स्ट जब हम आपको बुलाएं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज पे ही बात करें, और ऐसे ही ज्ञान आपसे बांटते बहुत रहिए। ही आपकी जानना 8-10 है गीताएं और हैं, मैं सब आपको बताऊंगी इसके बारे में। मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया कि लगा ही नहीं कुछ भी। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल हो रहा। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank गॉड you. ब्लेस, गॉड Thank you. ब्लेस। हरिओम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और इस एपिसोड से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव ज़रूर आएगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो देखते रहिए द स्पॉटलाइट। थैंक यू।